आपके भ्रमण कर। वेलकम है, आपका स्वागत है सर एक बार जरा मैं इस क्लास में घूमूं सर, क्या अगर इजाज़त हो तो? मैथ का क्लास चल रहा है, आप घूम सकते हैं। हाँ दर्शकों, मैं सीधे मैं सर डायरेक्टर साहब से इजाज़त लेके अब इस क्लास में घुस रहा हूँ, उसमें इजाज़त नहीं लिया था। ज़रा आइए ज़रा, हमारे कैमरामैन, हमारे यहाँ भी जो हमारे फ्यूचर हैं, हमारे भारत के, हमारे बिहार के, ये सभी यहाँ पे अवस्थित हैं। मैडम सबसे पहले तो आपका स्वागत है। क्या पढ़ा रही हैं? मैथ्स सर। मैथ्स का मैंने पढ़ाने का जो बहुत सारा विधि है, आप किस विधि को फॉलो कर रही हैं? मैं जो बच्चे अच्छे से समझ जाए उस टाइप का विधि यूज़ करती हूँ। अच्छा यहाँ ये बताइए, मैं पिछले आधे घंटे से यहाँ भ्रमण कर रहा हूँ, बिल्कुल शांत वातावरण है, हर बच्चे अपने बुक्स पे ध्यान दे रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पे ध्यान दे रहे हैं। कहीं कुछ सीखा होगा तो नहीं कि कैमरामैन आ गया, वो माइक वाला आ गया? नो सर, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हर रोज़ होता है। हर रोज़? जी। चलिए अब मैं कुछ सिंक्रोनाइज कुछ बच्चों से पूछता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? जयकांत कुमार। डर तो नहीं लगता? नो सर। पढ़ाई होती है यहाँ पे? यस सर। झूठ तो नहीं बोल रहे हो? सच में पढ़ाई होती है। पक्का? यस सर। क्या नाम है आपका? देवराज। क्या? देवराज। अच्छा, यहाँ पढ़ाई होती है? समझ में आता है? यस सर। पापा का नाम क्या है? श्री धनंजय गुप्ता। भारत की राजधानी कहाँ है? भारत की राजधानी पटना हो कि दिल्ली है? दिल्ली, नई दिल्ली। नई दिल्ली है। बिहार की राजधानी और पटना की राजधानी कहाँ है? बिहार की राजधानी पटना है। और भारत की राजधानी? भारत की नई दिल्ली। पक्का? मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है यहाँ पे बिहार में? बिहार में मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री है। और प्रधानमंत्री? भारत के। देखिए बच्चे बड़ा जो फास्ट जो सर्विस होता है उसमें भी बच्चे बखूबी आंसर दे रहे हैं। क्या नाम हो आपका? अंसारी। अच्छा लगता है पढ़ने में? यस सर। चलिए दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं, अब बच्चे ने अपनी जवाब को दिया है, बच्चे पढ़ने वाले हैं और पढ़ते हैं। अब मैं बस सिर्फ ये दिखाऊंगा, अब क्लासरूम को दिखाऊंगा वाकई में बच्चे हैं या नहीं। देखते चलिए, हर क्लास में बच्चे हैं बैठे हुए और फिर भी शांत वातावरण है, शांत माहौल है। व्हाट इज ट्रांसलेशन? Tell me, what is translation? Translation is nothing but the helping subject for grammar. Grammar जो है ना, grammar is the regulation book for English. So you are being taught English, you are being taught grammar. By learning grammar, you know the regulation of English. Okay? And for practicing. दर्शकों, ये बिहार है, उसमें भी ये ऐसा गांव है जहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चों को ट्रांसलेशन सिखाया जा रहा है और ग्रामर बताया जा रहा है। सर सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। हाँ, आपको मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ सर? नो प्रॉब्लम। मैं क्षमा चाहूँगा। So if I tell you about me, I am not a teacher from this school. I had been working in Air Force for 2 years. I was engineer. For 15 years, I was intelligence officer. I am retired intelligence officer. Last 31st January, I got retirement. So I have affection with these students. So I came to take and to know about them. So they are doing well. That is, I am happy. चलिए दर्शकों, मुझे पता है, मुझे तो समझ में सब कुछ आ रहा है, हो सकता है कुछ दर्शकों को अंग्रेजी समझ में नहीं आएगी। सर मैं बोल रहा हूँ कि जरा अपने हिंदी में जरा इस वक्तव्य को जरा पूरा करें सर। मैं इवन इन सॉरी मैं काम करते हुए, अपनी ड्यूटी को निभाते हुए बच्चों के साथ मेरा कनेक्शन शुरू से रहा है। बिकॉज मैं जानता हूँ कि पढ़ाई यदि बच्चे करते हैं तो हमारे देश की रीढ़ है। देश को आगे बढ़ाना है तो लिटरेसी को बढ़ाना पड़ेगा, इलिटरेसी को ख़त्म करना पड़ेगा। जब तक इलिटरेसी ख़त्म नहीं होती है तो हमारा देश प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। और ये बच्चे जो मीडियम है यहाँ का गुरुकुलम है। गुरुकुलम का मतलब होता है, आपको शुरू वाला यदि हम देखें तो एंशियंट एज, मतलब पुराने प्राचीन काल में जो हमारा एज था वो बड़े बड़े लोगों के लिए था, ऋषि मुनि वो पढ़ाते थे। लेकिन उसको कॉपी करते हुए संस्कार दी जाती है इस स्कूल में। और अदरवाइज यदि हम नट सेल में बोले तो ये स्कूल संस्कार के साथ सभी सब्जेक्ट पर ध्यान दिया जा रहा है। मैं एक गार्जियन हूँ। इवन इस स्कूल को खोलने में मेरा, चलिए सर मैं समझ गया, और मैं अब आप लोगों से बातें कुछ ज़्यादा नहीं करूँगा और मैं यही कहूँगा कि बच्चे अच्छा करें, फ्यूचर उनका बेहतर हो। अब सीधे हम लोग चलते हैं डायरेक्टर के पास में और हम लोग आगे की बातचीत करते हैं। चलिए सर उधर से चलते हैं। तो स्वागत कीजिए। उस दिन तो हम लोग लाल ड्रेस में थे, आज हमारा ड्रेस दोनों व्यक्तियों का हम लोग का बदला हुआ है। ये शांति का प्रतीक है वाइट, तो ये गमछा है वाइट, क्योंकि वाकई में यहाँ पे मैं आया तो मैं विज़िट किया,
मुझे जो लगा, मैं अपना खुद का अपना व्यक्तित्व बता रहा हूँ कि मुझे इस स्कूल में लगा ही नहीं कि कभी बच्चे हैं। अब सीधे सीधे अब डायरेक्टर साहब से पूछते हैं कि अभी अब मिले भी थे रास्ते में, लेकिन अब उनके चैम्बर में हैं। सर स्वागत है आपका। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी उपस्थिति के लिए। अचानक आप एंट्री मार दिए तो ये मेरे लिए थोड़ा चौंकाने वाला था, लेकिन फिर भी आपका स्वागत है। विद्यालय परिवार समाज का ही होता है और ये आपके लिए भी, आपका भी परिवार जैसा ही है। सर मैं सबसे पहले एक अहम बात पूछना चाहूँगा सर। यहाँ पे लगभग 150-200 के आसपास साइकिल लगी हुई है, फिर आपका अपना खुद का गाड़ी वाड़ी है। यहाँ बच्चे बहुत तादाद में हैं। अभी हम लोग जिस वक्त आपको कवर कर रहे हैं उस वक्त भी स्कूल में बच्चे हैं, लेकिन एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट, यहाँ चिड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही है। ये क्या है? ये कौन सा गुरु मंत्र है? ये कोई गुरु मंत्र नहीं है सर, ये भारत की वही परंपरा है जिसको लोगों ने विद्यालयों में, कॉन्वेंट स्कूलों ने मैकाले के विचारों से प्रेरित होकर भुलवा दिया है। ये कोई हमारा जादूगर नहीं है, हमारी मनीषियों का, संतों का, ऋषियों का दिया हुआ ऐसा परंपरा है, ऐसा अद्भुत परंपरा है जिसको हमने केवल बच्चे को समझाया हुआ है। ये आप ही नहीं चौंके हैं। कई बार लोग आते हैं और मेरे सामने बैठते हैं तो ऐसा ये सवाल कई लोगों का होता है कि सर विद्यालय की छुट्टी हो गई क्या? फिर मैं अचानक उनको क्लासों में घुमा देता हूं तो चौंक जाते हैं। ये जूनियर ब्रांच के बच्चे, ये तो आप बैठे हैं अभी सीनियर ब्रांच में, कनौली विद्यालय का हमारा जूनियर ब्रांच भी है, वहाँ भी आप जाएंगे तो जो छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, हल्ला करना जिनके फितरत में है, वो भी आपको ज़्यादातर समयों पे ऐसे ही शांत दिखेंगे। हमारी मनीषियों का, संतों का, ऋषियों का दिया हुआ ऐसा परंपरा है, ऐसा अद्भुत परंपरा है जिसको हमने केवल बच्चे को समझाया हुआ है। ये आप ही नहीं चौंके हैं। कई बार लोग आते हैं और मेरे सामने बैठते हैं तो ऐसा ये सवाल कई लोगों का होता है कि सर विद्यालय की छुट्टी हो गई क्या? फिर मैं अचानक उनको क्लासों में घुमा देता हूं तो चौंक जाते हैं। ये जूनियर ब्रांच के बच्चे, ये तो आप बैठे हैं अभी सीनियर ब्रांच में, कनौली विद्यालय का हमारा जूनियर ब्रांच भी है, वहाँ भी आप जाएंगे तो जो छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, हल्ला करना जिनके फितरत में है, वो भी आपको ज़्यादातर समयों पर ऐसे ही शांत दिखेंगे। सर एक सवाल आपसे और करना चाहूँगा सर। सर आप लोग पढ़े लिखे, सर वो मैं बैतालपुर में या वो मथुरा के पास में आप लोग कहीं रहे थे? जी, राजस्थान में हम जन्म है मेरा, और पिताजी चूँकि वहाँ सर्विस करते थे तो क्या था वो जगह का नाम सर? भरतपुर। मैं बैतालपुर बोल रहा था, गलत बोल रहा था? हाँ, गलत। लेकिन मथुरा से 40 किलोमीटर दूरी पे। हाँ, भरतपुर यूपी के बॉर्डर पर ही है, राजस्थान का आखिरी जिला है और वहाँ से क्रॉस करते हैं तो मथुरा में ही। कब आए सर आप वहाँ से भरतपुर? काफ़ी साल हो गए, मुझे तो याद नहीं है, बच्चा था मैं। और अब बचपन की हम लोगों ने शिक्षा पाई थी और उसके बाद सब परिवार लौट आए थे बिहार में, तो पूरी शिक्षा दीक्षा बिहार में। जैसे अगर बचपन का जो कहें कि भगवान कृष्ण भी उसी मथुरा से थे और उनका जन्म स्थली भी मथुरा ही है सर, और अभी जो उस वक्त है कि आप लोग वहाँ से पलायन कर गए और मथुरा से कृष्ण जी भी पलायन कर गए थे आफ्टर जन्म। सर क्या कहते हैं, कहीं आप लोग कृष्ण का अवतार तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो हमारे कृष्ण से तो हमारी तुलना करना ही बिल्कुल बेकार है। हम तो उनके चरणों की धूल के बराबर है। हमारे पूर्वज थे, हम हमारे वंशज थे, हम उनके बच्चे हैं और उनके दिखाए गए रास्तों पे, उनके द्वारा दिए गए प्रेरणा पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। कृष्ण कोई कैसे हो सकता है? कृष्ण इस पूरे ब्रह्मांड में, अखिल ब्रह्मांड में एक हुआ है और सदा सर्वदा के लिए एक ही रहेगा, कोई कृष्ण नहीं हो सकता। चलिए, मैं ये बोल रहा था कि मथुरा और वहाँ से आप आए थे, वृंदावन, मथुरा और बहुत सारी चीज़ें हैं, और कृष्ण भी वहाँ रहे नहीं और आप भी वहाँ रहे नहीं। अब मैं आगे की बातचीत करता हूँ सर वहाँ के और यहाँ के तुलनात्मक अगर आप वो करें सर, तो ज़्यादा बेटर आपको क्या लगता है? कहाँ आप भरतपुर राजस्थान से तुलना करना चाहते हैं बिहार की? सर ये मातृभूमि है, मैंने वहाँ जन्म लिया, वो भी मातृभूमि है। लेकिन अभी आप जहाँ पे बैठे हैं, मैं भारत के अलग अलग 23 राज्यों में भ्रमण किया हूँ और मैंने पूरे भारत को बहुत हृदय से देखा है। मैंने प्रयास किया है देखने का अपने दृष्टिकोण से पूरे भारत का। आप जिस ज़िले में बैठे हैं, जिस राज्य में बैठे हैं, भले ही राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से इस और भौगोलिक परिप्रेक्ष्य भी उसमें जिम्मेदार हैं, भले ही हमारे राज्य की जो भी स्थिति है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा बेहतर प्राकृतिक वातावरण, ऐसा बढ़िया नेचर, मानव जीवन के लिए सारे सपोर्टिव चीज़ें दूसरी कहीं धरती हैं, ऐसा हमारा ज़िला है वैशाली ज़िला। सर एक सवाल आपसे पूछेंगे कि आपका जो प्रेयर है उसमें आप गायत्री मंत्र का इस्तेमाल करते हैं, हवन करते हैं, और सर ये बताइए कि सर यहाँ तो सिर्फ बस हिंदू बच्चे पढ़ते होंगे सर? नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। मानव के सिद्धांत में, भारतीय सिद्धांत में भरोसा रखने वाले सभी बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं और हमें हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं होता है। वो अगर भारत माता को मातृभूमि स्वीकारते हैं, अपनी परंपराओं को अपनी परंपरा की तरह स्वीकारते हैं, अपने उन महान पराक्रमी पूर्वजों का इज्जत करते हैं, तो सभी का स्वागत है और सभी बच्चे पढ़ते हैं। आप जिस क्लास में गए वहाँ मुस्लिम बच्चे कई पढ़ रहे हैं,
ऐसी कोई भी नहीं है, ये सभी बनावटी बातें हैं। और कुछ ऐसे मूर्ख मुल्लों ने जिन्होंने इस महान संस्कृति को धर्म से जोड़ रखा है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। हमारे यहाँ बच्चे सूर्य नमस्कार करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं। सर आप व्यायाम करेंगे तो उस एक्सरसाइज को, उस व्यायाम को पता भी नहीं है कि आप हिंदू है कि मुसलमान है। वो समान रूप से हिंदू को लाभ पहुँचाएगा, उतना ही समान रूप से मुसलमान को लाभ पहुँचाएगा। ऐसी कोई भी यहाँ नहीं है। हाँ, लेकिन जो राष्ट्रद्रोही हैं, जो देश के विरोध में काम करते हैं, जो इस महान संस्कृति को नहीं स्वीकारते हैं, हम उनका स्वागत ही नहीं करते हैं। इस गेट के अंदर उनकी एंट्री ही नहीं है। ये भी बात मैं आपको कह सकता हूँ। सर मैं दर्शकों आपसे बताऊंगा कि काफ़ी लंबा हो चुका है, और ये वो देखिए कि बच्चे जो स्कूल छुट्टी होने के बाद भी क्या संस्कारिक बच्चे हैं। देखिए क्या कतारबद्ध होकर के यहाँ से निकल रहे हैं इस प्रांगण से, और बहुत कुछ है दिखाने के लिए। लेकिन जो मेरी जो मजबूरियाँ हैं वो आप समझ सकते हैं कि समय की थोड़ा अभाव है और बहुत सारे काम हैं। सर आपका मैं चाहूँगा कि मुझे भी इजाज़त दें ताकि मैं भी अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान करूँ। आपकी उपस्थिति के लिए बहुत धन्यवाद। जिस प्रेयर की आप चर्चा कर रहे हैं, ये मानव मात्र के ज्ञान से, मैकाले से प्रेरित शिक्षा ने हटा दिया है। हम अगर जीवित हैं, आपने ये कपड़ा पहना, माइक पकड़ा, टी शर्ट लिया, चश्मा लगाया, टोपी लिया, ये सभी आप कहीं से भी लिए हों, इसके मूल्य चुकाने पड़े होंगे आपको। और ये सभी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बिना आप आसानी से जीवन निर्वहन कर सकते हैं। लेकिन आप हवा के बिना नहीं जी सकते हैं, आप पानी के बिना नहीं जी सकते हैं, आप धूप के बिना नहीं जी सकते हैं। ऐसी अमूल्य चीज़ें जिसके बिना मानव के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, परमात्मा ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। उसके 1 रुपये भी कोई हमसे लेता नहीं है, और जितना चाहिए उतना मात्रा में उपलब्ध है। हम उस प्रकृति के कर्ज को चुकाने के लिए, प्रकृति से लिए गए चीज़ों को वापस लगाने के लिए, हम वापस लौटाने के लिए हमारी परंपराओं में यज्ञ हवन का विधान हमारे पूर्वजों ने किया था। वही परंपरा हम बच्चों के अंदर प्रेरित कर रहे हैं। कोई हम ऐसा कर दिए, ऐसा नहीं है। ये लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी परंपरा है जिसको हमारे पूर्वज किया करते थे, और हम उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। कुछ हमारा इसमें इनोवेशन नहीं है, हमने कुछ आविष्कार नहीं किया है, सब किया कराया रास्ता हमारे पूर्वजों ने दिखाया है। आप आए हैं, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आपका बम बम बोल रहा है काशी हाजीपुर का अनीस वासी, अब हाजीपुर का नहीं है। मेरे दर्शक के वहाँ भी हैं जहाँ पे अभी दिन की उजाला है और कहीं रात है और कहीं शाम है। दोस्तों हमारी प्रस्तुति कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। लाइव का प्रसारण मैं नहीं कर पाया हूँ इनका, क्योंकि कई टुकड़ों में वीडियो थे तो मेरी मजबूरी थी। लेकिन जो मैं दिखा रहा हूँ उसमें कोई कट पेस्ट नहीं है, दिल से दिखा रहा हूँ, और मैं हमेशा दिल से प्रस्तुत भी करता हूँ। तो दोस्तों बस इजाज़त दीजिए, अगले संस्करण में फिर हम मिलेंगे एक नए शख्सियत के साथ में। और अब मैं 13 तारीख को राष्ट्रपति भवन से सीधा प्रसारण होगा, जो कि वो सम्मान समारोह है PhD डिग्री का, जिसमें मैं एंकरिंग करूंगा। वहाँ भी आपको सीधा प्रसारण मैं दिखाऊंगा। 13 तारीख को मिलते हैं दिल्ली में। सबा खैर, गुड नाइट, गुड इवनिंग।